विश्वप्रकाशिमहिमानिममाननेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगींद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी महत्ता, बड़ी विशेषता इसकी प्रतिपादन शैली। वो बिल्कुल जीरो से बात शुरू करके चल रहे हैं, जो हर किसी व्यक्ति को एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो ही। समय सारादि ग्रंथों में सीधे गहरी तत्व की बात जो कही है, उसमें आम आदमी थोड़ा सा बच के चलता हूँ। तो गुरुदेव की कृपा थी जो उन्होंने समय सार को इतना सरल बना के बताया कि आज लोगों के जन जन के हृदय में वो बसा हुआ है। अन्यथा उसकी शैली इतनी आसान नहीं। चाहे समय सार हो, प्रवचन सार हो, जो भी ग्रंथ हैं, उनकी शैली इतनी आसान नहीं है। इसकी शैली बड़ी सरल। एक बार किसी भी व्यक्ति को कहो, उसको तुरंत समझ में आ जाए। छंद लेते हैं। चौथा छंद। वार्तादिभिर्यदि धनं नियतं जनानां निश्वा कथं भवति कोऽपि कृषीवलादि ज्ञात्वेति रे मम वचा चतुराश्वपुण्ये पुण्यैर्विना नहि भवन्ति समीहितार्था। वार्ता आदि के द्वारा यदि धनम धन की प्राप्ति जनानाम लोगों के लिए नियत हो, कन्फर्म हो, अविनाभावी संबंध हो, तो निस्व कथम भवति कोपि कृषि वलादि कोई किसान मजदूर आदि निस्व कथम भवति धन रहित कैसे होता है। देखो, जब कोई व्यक्ति उसकी मान्यताएं जो पड़ी हुई हैं उसके विपरीत कुछ भी कहा जाए उसे, तो उसे कुछ वजन चाहिए। सामान्य तौर पे उसके विपरीत बात को वो मानता नहीं। जैसे जो लोग रागी देवी देवताओं को पूजते हैं, तो उनको कुछ कहो तो आजकल ऐसा उत्तर देते हैं, भाई साहब पंचम काल है, मोक्ष तो जाना नहीं है यहाँ से सीधे, ठीक है ना। तो जब चौथे काल में पहुंचेंगे तो वहां कर लेंगे। यहाँ होना धरना कुछ है नहीं, बेमतलब की मेहनत करते रहो, उससे क्या होगा। अब यहाँ जब तक हमें थोड़ा मौज मस्ती कर लेने दो, तो तुम्हारे भगवान तो वीतरागी हैं, वो तो देते नहीं। अब जो रागी है, चलो भाई वो दे देंगे। कुतर्क की बात है सारी, बेमतलब की, लेकिन लोग करते खूब ऐसे तर्क देते हैं। तो जब लोग अपने तर्क देते हैं, तो आचार्य ने ऐसे हेतु की बात की जो जैन दर्शन में अविनाभावी संबंध कहा जाता है। यह न्याय का बहुत बड़ा सिद्धांत है। अविनाभावी, जिसके होने पर होना और नहीं होने पर नहीं। तो आचार्य ने नहीं होने पर नहीं होना बताया। मतलब तुम करते हो फिर भी तुम्हें नहीं होता है, वो नहीं करते हैं फिर भी उन्हें हो जाता है। बताओ, देवगण जो है वो कितनी मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, रोटी पानी के लिए। आपको एक मजेदार बात बताऊं मुकेश जी, मजेदार बात बताऊं। अन्य मतियों का एक वो गायत्री वगैरह क्या बोलते हैं, सब मंत्र चलता है, सुना तो होगा। ओम भूर्भुवः स्वः। बस इतना ही बताने के लिए मैंने बोला, उनका बताने के लिए नहीं बोला। भू भुव स्व। भूलोक जमीन, भुवलोक वायुमंडल नक्षत्र, और स्व द्युलोक। द्युलोक कहते हैं देवलोक। उसमें मुख्यतः वो लोग वैमानिक देव जानते नहीं, उनके यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वैमानिकों का। उनके यहाँ सूर्य चंद्र ये ग्रह नक्षत्र आदि जो है ना, इन्हीं को देव मानते।
भाई यहाँ तक तो दिखते तो हैं, इससे ऊपर दिखते ही नहीं चर्म चक्षुओं से, समझ गए ना। इसलिए इससे ऊपर के देवों की चर्चा वहां है नहीं। उनके यहाँ तीन ही लोग, भू भुवः स्व। जहां तक वायुमंडल में है वो भुवलोक, जो प्योर पार्थिव है पृथ्वी वो भूलोक, ठीक है ना। और जो उससे ऊपर है सूर्य चंद्र आदि ये द्युलोक, या इनको स्वलोक भी कहा। यह शब्द क्या है? निस्व। आपको एक अर्थ बताना था, क्या मतलब हुआ? लोग कहते हैं कि देवलोक हमें मिल जाए तो सब कुछ मिल गया, बस इससे ऊपर उनकी डिमांड नहीं है। तो कहते भाई साहब, तुम यदि इस मजदूरी के चक्कर में पड़े रहे तो इस मजदूरी करने से तो स्वलोक भी नहीं मिलता है। निस्व, स्वरहित, ठीक है ना। तुम देव भी नहीं हो सकते हो मजदूरी कर करके। तुम सोचते हो कि हम बहुत उपवास कर लेंगे, बहुत पैदल वंदना कर लेंगे। मैं ये मना नहीं कर रहा कि आप जूते पहन के या हवाई जहाज में चढ़ के वंदना करो, आप खूब करो, विनय से करो, खूब भक्ति से करो। लेकिन तुमने इससे मान लिया तो ये तुम्हारा भ्रम है। हमारे यहाँ वैमानिक देवों के लिए ये सब कारण नहीं कहे गए। उनके यहाँ सबसे बड़ा कारण क्या कहा गया? तत्वार्थ सूत्र में क्या बताया है बताओ? सम्यक त्वं च सूत्र है कि सम्यक दर्शन ये वैमानिक देव होने का बहुत बड़ा कारण। मतलब सम्यक दृष्टि जीव यदि जल्दी आयु बंद आदि न हो जाए किसी द्वारा मनुष्यलोक आदि का, तो गारंटी से कहा जाएगा वैमानिक देवों। देवगति मत बोलो, देवगति में तो चारों हैं। बड़ा हमें स्पष्ट शब्द बोलना सीखना पड़ेगा। हम जो अस्पष्ट या संदेहास्पद बोलते हैं वो बड़ा गलत तरीका है। पॉइंट समझे कि नहीं? हमें भ्रम में नहीं पड़ना। आप लोगों की भाषा शैली इतनी तो हो कि कोई भी सुन के समझ जाए कि आप ढंग से कहीं बैठ के स्वाध्याय करते। कुछ भी बोल दोगे, देवलोक 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 क्या होता है? स्वर्गलोक स्वर्गलोक क्या होता है? स्वर्ग तो चारों हैं, देवगति में तो चारों हैं कि नहीं? वैमानिक भी देव है तो भवनवासी भी देव है, ज्योतिषी भी देव है तो व्यंतर भी देव है, चारों स्वर्ग के कहलाते। इसलिए ऐसा मत करो, ठीक है ना। सही अर्थ समझो तो आपको पता चलेगा। माइंड समझे कि? तो हमें उस चीज को पहचानना सीखना। क्या हुआ? स्वलोक ये देवलोक के लिए है। हमारे इनके यहाँ तीन ही लोक तक सारी चिंतन किया है। इनके जो इंद्र वरुण आदि देवता है वो भी इन्हीं में से है। ये तो इंद्र वरुण तो प्योर वायुमंडल के देवता है। नहीं ऐसे फिर से सुन लो, थोड़ी जानकारी रहेगी। कल के दिन कहीं से बात आएगी तो आपको भ्रम नहीं हो। हम जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए भी कुछ चीजें बताते हैं। इनके यहाँ भूलोक, लेकिन भूलोक माने वायुमंडल वाला लोक, ठीक है ना। और स्वलोक माने उससे ऊपर ये सूर्य चंद्र आदि जो है, जिनको हम कहते हैं मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति और निर्लोके ज्योतिषी लोक, वो है। तो इनके यहाँ सूर्य चंद्रमा आदि के देव मान के पूजा करते हैं। उसके अलावा जो इंद्र और वरुण आदि हैं, पवन आदि हैं, ये तो वायुमंडल के देवता हैं। ये तो स्वलोक तक गए ही नहीं, अंतरिक्ष में नहीं गए। नहीं बताओ आप, पानी कहाँ बरसता है? वायुमंडल में, क्या वायुमंडल से ऊपर? कोई बादल आज तक कभी वायुमंडल से ऊपर गया अंतरिक्ष में? अंतरिक्ष में कोई बादल नहीं पाया जाता। जब भी मिलेगा बादल किसी भी ग्रह पे मिल जाए, वो वायु उसके वायुमंडल में मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। अंतर समझ गए? कई बार आपकी भयंकर तेज बारिश हो रही है, आप फ्लाइट से उड़ते हैं,
और 5 मिनट बाद आप बड़ी खुली धूप में होते, नीचे बिजलियां चमक रही थी, घने काले बादल थे, पूरा गीला गीला हो रहा था, और ऊपर बिल्कुल सूखा दिखता, समझ गए? तो वो भी यद्यपि स्वलोक नहीं है, लेकिन इस वायुमंडल से उस तो ऊपर उठे, तो ये बादलों का लोक तो काफी नीचे, इसलिए इंद्र ये नीचे का, उनके यहाँ के हिसाब से, अपने यहाँ के हिसाब से नहीं, उनके यहाँ के हिसाब से इंद्र नीचे का देवता माना है। उनके यहाँ स्वइंद्रों का कॉन्सेप्ट ही नहीं, स्वइंद्रों का कॉन्सेप्ट तो आपके यहाँ है। वो भवनवासी क्या होते जानते ही नहीं। मैं बताऊं आपको, मुकेश जी भाई साहब, एक बार मैंने बोला था, आपको याद हो या नहीं हो, मैंने बोला था, मैंने कहा था कि यदि सर्वज्ञ होते हैं, इसके लिए न्याय छोड़ दो, जीवंत प्रमाण चाहिए आपको, तो हम देते जैनों के कि ये कथन, हम कहते हैं स्वर्ग की जितनी विविधता है, देवास चतुर्णिकाया, भुवनवासी नीचे, ये तो उनके यहाँ इनका आता ही पता नहीं। वो व्यंतर से लेके ज्योतिषी तक इन दो में ही अटके पड़े, समझे? व्यंतर से लेके ज्योतिषी तक, इससे ऊपर के आपके देखो, कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, 16 कल्प स्वर्गों में, उसके ऊपर 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। कहते उनके तो ये सोच से बाहर है, सोच से बाहर। उस लेवल का चिंतन उनके यहां उपलब्ध नहीं है। यदि तुम्हारे यहां सर्वज्ञ होता तो ऐसी कुछ चीजें बताते। आज आपको एक कभी कभी जानकारी देना चाहिए। आज यूनिवर्सिटी में एक कर्मकांड विभाग है हमारे यहाँ, पौरोहित कर्मकांड, उनकी कोई वर्कशॉप चल रही थी। उन लोगों ने जिद कर ली, जैन साहब 5-10 मिनट के लिए तो आ जाओ। चलो भाई कोई बात नहीं, अपने साथ के लोग, चला गए। वहां ये बातें खुली मुझे, मैं सच बता रहा हूं, उनके शास्त्रों से आज सीख के आया कि तुम्हारे यहाँ क्या मानते। उनके यहाँ जो वो कहते हैं कि ये प्रसाद और भोग हर चीज में खाओ खाओ, क्यों है ये? हमारे यहाँ निष्काम भक्ति है। हम जो भगवान को चढ़ाते हैं वो चढ़ा देते हैं, कभी उसका विकल्प करते हैं कि इसमें से एक आध चीज खाई लूं। इसलिए कोशिश भर ऐसी चीजें चढ़ाते हैं कि आपको खाने का मूड ही नहीं बना। समझे रूपल में? आप लोग जो बादाम गिरी चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ गुरबंदी छिलके वाला चढ़ाते हैं। खा के देखो, दांत टूट जाएंगे। समझ रहे कि नहीं? कच्चे चावल क्या खाओगे? समझ गए? हमारे यहाँ प्रतीकात्मक में भी वो चीजें ली जिनको देख के आपको एकदम खाने पीने जैसे विकल्प नहीं आए, चढ़ाने के ही भाव आए। और उनके यहाँ जो चीजें चढ़ती हैं उन सब में हरे फल ले लो, मिठाई ले लो, विविध प्रकार के अनाज ले लो, तो उनमें वो आग में भुन गए तो खाने का मन, समझ गए? गरम घी डाल रहे बढ़िया देसी, तो चखने का, उन चीजों में उपयोग रमता है। तो वो कहते हैं हमने कभी वीतरागी देखे ही नहीं, वीतराग की आराधना की ही नहीं। हमारे अंदर अकेला राग भाव है और राग भाव रूप ही आराधना करते हैं। तो हम उधर चढ़ाते चढ़ाते कुछ, इधर भी स्वाहा कर लेते, उधर करते स्वाहा, इधर करते आहा। कितना मेल में। सुनील भाई समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ छुपे बैठे क्या? उधर करते स्वाहा, इधर करते आहा, मजा आ गया, समझ गए? तो ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये प्रवृत्तियां बताती हैं कि तुम्हारे यहां वीतराग सर्वज्ञ के दर्शन ही नहीं है, झलक भी नहीं है। यदि झलक भी होती सर्वज्ञता की, झलक भी होती वीतरागता की, तो आप ऐसे रागियों को पूजते नहीं, आपको मिले ही नहीं। तो जो मिले उन्हीं को पूज रहे, मजबूरी है, समझ गए? जिनके यहां मिलते तो और को पूजते, जिनके यहां मिले ही नहीं
तो और उससे ऊपर का कहाँ से पूजें। छोटे गांव में जाओ, वहां एक लिमिटेड स्टैंडर्ड से ऊपर की चीज जाती ही नहीं। अब आप ढूंढ लो जितना चाहे, समझ गए, जितनी चाहे कोशिश कर लो, पैसा तुम्हारी जेब में है, लेकिन जहां का मार्केट उससे स्टैंडर्ड का नहीं है, वहां एक एवरेज स्टैंडर्ड से ज्यादा की चीज नहीं मिलती। आपको मैं 2 के 10 रुपए देने को तैयार। वो कहते बाबूजी मंगाएगा कौन, 1 दर्जन से कम आती नहीं, एक भूले भटके साल 2 साल में तुम ले जाओगे, बाकी 11 का मैं क्या करूंगा। वो तो कोई पैसे नहीं देगा। यहां जिसकी कीमत मिलती है वही माल रखा जाता है। जिस धर्म में जितनी कीमत लोग देने को तैयार है, जितनी पहचान, जितना विवेक रखने को तैयार है, उसी लेवल की बातें की गई। एक वीतरागी जैन धर्म है जिसके पुण्य का लेवल भी वो है कि जो वो सोच नहीं सकते सारे जीवन में, वो कोरे कर्म कांड में उलझे हुए। और यहां पर बहुत बड़ा अंतर है। आज उनकी हमने एक चीज और बहुत अच्छी जानी। आप लोगों को लगे काया उनकी बात कर रहे, जानो, घबराओ मत। क्या अच्छी जानी, मुझे क्यों अच्छा लगा। उन्होंने कहा उसमें कर्म कांड कराते समय, यज्ञ कराते समय, शास्त्र से पढ़ रहे थे, करा कुछ नहीं रहे थे। उन्होंने कहा 5 भूतों की, 5 जीवों की बलि देना। तो मैं घबरा गई। मैंने कहा भाई हिंसा की बात करेंगे, 5 जानवरों को मारने की। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ बलि माने तो पूजा है, बलि माने मारना नहीं है। मतलब तुमने देवताओं के लिए सामग्री चढ़ाई, अब जो बची है वो 5 जानवरों को, चाहे चींटी हो चाहे जो हो, उनको कुछ को खिला के तब तुम्हारा यज्ञ पूर्ण मानना। सोच कितनी अंतर होगी। अभी तक हम मानते थे कि इनके जानवरों की बलि दी जा रही, माने बलि को हम हिंसा मानते थे। उनकी हिंसा नहीं कहा, वहां कुछ यज्ञों में कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, पर आज जो उन्होंने चर्चा की शास्त्र की, उसमें कहीं नहीं था। समझे ना। तो हम कभी कभार इन चीजों को थोड़ा बहुत जाने, आपको भी विविधता मिलेगी और किसी के प्रति पूर्वाग्रह घटेगा। समझे। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी एक चीज क्लियर नहीं कि तुम्हारे यहां वीतराग और सर्वज्ञ का अता पता नहीं। यदि इस लेवल के होते तो तुम्हारे यहां इनके लेवल की चीज हो। क्या कहा, यदि किसी गांव में 10-5 अरबपति रहते होते तो अरबपतियों के लेवल की दुकानें भी होती, माल भी मिलता हो। पॉइंट समझे। अब जिस गांव में एक भी नहीं रहता, अब तुम भूले भटके आ गए और वहां ढूंढ रहे तो नहीं मिलेगा। मुझे याद है बचपन पर तो काफी दिन हो गए, 20 साल हो गए जब की बात, 15-20 साल। मैं एक बिल्कुल सड़े से गांव में किसी काम से पहुंच गया। अब मुझे देखा तो मैं सेविंग किट भूल गया था। अब आदत रोज की है, तो मैं कहा चलो बाजार से ले लेते हैं। मैं कहा देख लो भैया मिल जाए तो। क्यों, दुकानें नहीं है? दुकान तो है, 10-5 दुकानें हैं, किराना साथ खाने सब सामान रखते हैं। ढूंढने गए तो वहाँ रेजर और 2 टिन रेजर जो ब्लेड वाला वो मिला ही नहीं। सादा जो ब्लेड लगाने वाला रेजर होता ना, वो भी एक की दुकान पे मिला, तो उसमें नीचे का पार्ट गायब था, अकेले ऊपर का था जिसमें कसा जाए। तो वो ब्लेड बहुत खतरनाक तरीके से टेढ़ा हो गया, नीचे उसको सपोर्ट करने वाला नहीं था। बनाओ तो गाल कट जाए, डर डर के संभल के किसी तरह। मतलब आप एक छोटी चीज नहीं ले सकते। लोगों से कुछ कहा भाई साहब इतना, अरे भाई साहब ये गांव है, आपके दिल्ली के स्टैंडर्ड की चीजें यहां नहीं मिलती। जैसे वो कह रहे थे, यही हम कहते हैं कि आप सर्वज्ञ के दर्शन वाले हो, आपके स्टैंडर्ड की चीजें इन कर्मकांडियों के यहां नहीं मिलेंगी। अब इस बात को थोड़ा टर्न दूं, आपके यहां भी कर्मकांडी होते, उसमें ही धर्म मानने वाले होते। जो कर्मकांड से धर्म मानते हैं
वो अपने विनय की भी अभिव्यक्ति नहीं मानते। ये करने से बड़ा पूजा कर लिया, ज्यादा माल चढ़ा दिया तो ज्यादा, ऐसा जो मानते हैं वो वही है। उन्हें सर्वज्ञ की सत्ता पे भरोसा नहीं, उन्हें वीतराग के दर्शन पे भरोसा नहीं। यदि वीतराग के दर्शन पे भरोसा हो और सर्वज्ञ की सत्ता पे भरोसा हो तो कर्म कांड में जीव कभी उलझे नहीं। कर्म कांड माने पूजा आदि करेगा, करना अलग चीज है, और उसमें कर्ता बुद्धि मानना, उससे श्रेष्ठता मानना, ये अलग चीज है। वो आपके उपयोग को विषयांतरित होने से बचाने का एक साधन। सुबह सुबह आप या तो देर तक सोते या उल्टा सीधा कुछ खा पी रहे होते, लड़ झगड़ रहे होते, तो उन सब से बचाने का एक बढ़िया साधन है कि सुबह जब तक आपको ड्यूटी नहीं जाना, व्यापार नहीं जाना, उतने समय में आप क्या करो, भगवान के दर्शन करो, पूजन करो, प्रक्षाल करो, स्वाध्याय करो। ये सब करके अपने समय का गुड यूज करो, सदुपयोग करो। वो था तो ये, और आपने क्या मान लिया, उसको जीवन का लक्ष्य मान लिया। अरे साहब हम तो इतने सालों से नित्य नियम प्रक्षाल कर रहे। प्रक्षाल करके तुम्हें क्या हो गया? प्रक्षाल तो जिनबिंब का होता है कि नहीं होता? तो उससे भला उनका होगा कि तुम्हारा? अरे भाई साहब ऐसी बात करते, घबराओ नहीं, मैं पूछ रहा हूं किसका भला? कहते आपके परिणामों का भला तो जिनेंद्र परमात्मा के गुणों से है। उनके गुणों को पहचाना तो उनके बाहरी व्यक्तित्व को भी स्पर्श करने मात्र से आपको सौभाग्य लगा। यदि गुण नहीं पहचाने तो छूने में मजा क्या? विनय नहीं आएगी। गुणों के कारण विनय आती है और या लोभ के कारण विनय आती है। पर लोभ के कारण जो विनय होती है उसे चापलूसी कहते हैं। सचिन क्या कहा? लोभ के कारण जो विनय होती है उसे चापलूसी कहते हैं, उसे विनय नहीं कहते। हमारे धर्म में विनय सबसे बड़ा पाप भी है, विनय पूर्ण भी और विनय धर्म भी। पता है, विनय नाम का मिथ्यात्व का भेद है। मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं। विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान कुनय के। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो विनय मिथ्यात्व भी है। रागी देवी देवताओं को पूजना, उनसे याचना करना, ये सब क्या है? विनय नाम का मिथ्यात्व। विनय संपन्नता तीर्थंकर प्रकृति का कारण है, सबसे बड़ा पुण्य भी है। और तपों में विनय नाम का तप है, धर्म भी हुआ कि नहीं? तो हमें सबका ख्याल रखना। लेकिन आपकी विनय वह विनय संपन्नता की श्रेणी में है कि विनय मिथ्यात्व की श्रेणी में है? ये तो पहचानना पड़ेगा कि नहीं पहचानना पड़ेगा। इसलिए आप नित्य नियम प्रक्षाल करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, विधान करो, जो चाहे करो। हम किसी चीज का विरोध नहीं करते। लेकिन ये ध्यान रख लेना कि जो बाबूजी ने लिखा ना, पूजा करते तुझे विषय का व्याल ढस गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे तुम निदान की भावना में चले। बॉर्डर पे घूमना तो बहुत आसान है, पर बॉर्डर पे घूमते घूमते मस्ती में और आप पाकिस्तान में घुस गए तो बॉर्डर उल्लंघन होते ही वहाँ के लोग पकड़ ले जाएंगे, वहाँ के जो बॉर्डर सिक्योरिटी वाले हैं, फिर आपसे दुर्दिन शुरू हो जाएंगे। क्यों आए, कैसे आए, जासूस हो, ये हो वो, आप लाख दुआई देते रहो। वो तो कहेंगे जितना चाहे सच बोल लो, उन्हें झूठी लगेगा। कब तक? कि जब तक ये नहीं मान लो कि हमें जासूस या मैं जासूसी करने आया था। समझ गया? जब तक पिटोगे आप। किस बात से? अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने से। दुर्दशा क्यों हुई? आपने मर्यादा का उल्लंघन, सीमा लांघी थी, ये अपराध है। इसलिए वीतराग धर्म की सीमा विनय संपन्नता तक तो है, पर विनय मिथ्यात्व में पहुंच गए तो वीतराग धर्म की सीमा लांघ ली आपने। अब आप नरक निगोद की सजा पाओगे। इसलिए आचार्य ने जो स्व निस्व निर्धन कह देते,
निर्धन नहीं कहा, निस्व कहा। वो स्व माने तुम जीवन में बड़ी भारी आकांक्षा रखते हो, तो काहे की कि मैं देव हो जाऊं, स्वर्ग में चला जाऊं, मैं भी ग्रह नक्षत्रों में रहूं, ये सब जो सोचते हो वो क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हें ना ये मिलेगा और ना यहां धन मिलेगा, ना इस लोक ना परलोक, दोनों से जाओ। अकेली मजदूरी करने से दोनों से जाओ। तो वार्तादि भी यदि धनम नियतम जनानाम निस्वा कथम भवति कोपि कृषि वलादि। ये लॉजिक से लॉजिक को काटा। तुमने कितना बड़ा लॉजिक दिया भाई साहब। 10 लोग हैं हमारे पास जो कहते हैं हाँ फला बाबा को पूजने से ही होता। समझ गए? मैं एक सच्ची बात बताऊं, बस नाम नहीं बताऊंगा, नाम पूछने की बात मत कर। एक हमारे खास परिचित है, उनकी खूबी ये है कि होने को तो वो शुद्ध तत्व ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा भी ऐसे बड़े हाथ जोड़ के सुन, बड़ी ढोक देंगे विनय से। आपको ये लगेगा कि इनके मुकाबले बिल्कुल सच्चा मोक्षु तत्व सिद्धानी कोई नहीं, उसके लिए दान आदि भी कर देंगे। लेकिन उनकी खूबी क्या है? जा रहे होंगे महावीर जी, रास्ते में खाटू श्याम पड़ गए, तो वहां भी जाके हाथ जोड़ के कुछ मांग आएंगे और बाद में सुनाएंगे दीप जी हम गए थे, कुछ तो है उधर, हमने ये मांगा था मिल गया। मैं कहता हूं भाई साहब आप जीवन में कभी नहीं सुधर सकते। क्यों? कितनी चर्चा सुन लो, आपका उल्टा घड़ा है, उस पर कितनी पानी डाल लो, कुछ नहीं हो सकता। आपने हमेशा मांगना सीखा है, आपने गुण ग्रहण करना नहीं सीखा। आपके जीवन का लक्ष्य कितना? गाड़ी, बंगला, मकान, प्रॉपर्टी, ये वो बढ़ता जाए, आप उसमें ही संतुष्ट हो। तत्व ज्ञान कितनी हो जाए, आप हाथ जोड़ के तो रहते हो लेकिन इसमें तृप्त नहीं होते। इससे अंदर के जो पुरानी मान्यता है वो आपकी घटती नहीं। ये विडंबना है, समझ गए? इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि आचार्य ने क्या लॉजिक दिया। कोई भी सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला किसान हो, वो बेचारा किसान भी कभी धनी नहीं देखा गया। निस्वा कथम भवति, वो निर्धन क्यों हो? ये तुम्हारा लॉजिक कट गया कि वार्तादि वीर यदि धनम नियतम, यदि हम बातचीत करें, प्रयास करें, उद्यम करें, कुछ खेती बाड़ी करें, इन सब से यदि धन की प्राप्ति नियत हो, पक्की मानते हो, तो कोई भी किसान आदि को गरीब नहीं होना चाहिए था। ये अविनाभाव का उल्लंघन है। इसलिए इति ज्ञात्वा, ये बड़ा गजब का प्रयोग है। इति बुद्ध्वा नहीं, इति मत्वा नहीं, इति ज्ञात्वा। क्यों? लॉजिक की बात जानने की होती है, लॉजिक श्रद्धान के लिए नहीं होता, लॉजिक आचरण के लिए। तर्क क्या है? जान लो। पर्वतोयम वन्नीमान, ये पहाड़ अग्नि वाला है, इस पहाड़ पे अग्नि है। कैसे? धूमवत्वा, यहाँ धुआं दिखाई दे रहा। जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता, जहां धुआं मैंने अग्नि नहीं होती वहां धुआं भी नहीं होता। समझ? सब आपने कह लिया। अब ये सब चीज जानोगे या हाथ सेकोगे? जान लो। लॉजिक जानने के काम का है, इससे अधिक काम का नहीं। समझने की चीज भी नहीं है कि आप जीवन में उतारो, उससे आत्मित होने वाला नहीं है। वो छोटे मोटे झंझटों से बचाने के लिए आपका दिमाग जगत के चाक चक्के में उलझता हो, तो उससे बचाने के लिए लॉजिक होता है। समझ गया? जैसे कभी कभी वो हिप्नोटाइज हो जाता है, लोग घुमाते ना, सुना चमकनी चीज हिलाते हैं या कुछ करते हैं, बातों बातों में हिप्नोटाइज हो, उसे होश ही नहीं, जो उससे कहो वो करने लगता है। उससे वो भौंक दो, कुत्ते की तरह भौंकने लगोगे। तो ऐसे में
वो लोग क्या करते हैं, जोर से ऐसी चुटकी बजाएंगे, उसकी क्या हो है, क्या हो, उसकी जो तंद्रा थी अर्धनिद्रा जैसी, उसको भंग करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। अरे जान भाई क्या कर रहा तू, तो ऐसे जा, अरे मैं क्या कर रहा था। यही है ये अनादिकालीन मोह निद्रा से जगा रहे। ये ज्ञात्वा माने ये सिद्धांत जानकर तुम जाग जा। तुम पर पदार्थों की मजदूरी में पड़ के या किसी की सेवा करके तुम अपने आप को धनवान बनाना चाहते हो, भ्रम है तुम्हारा, जाग जाओ। लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बना रखा है, उल्टे रास्ते चला रखा है, उनसे बचो। देखो बड़ा सरल और सटीक प्रयोग है ये। कई बार हमें कुछ चीजें जानना हो, जैसे मैं एक बात बताता हूं, किसी की कोई सगा मर गया, अब उसे बहुत मोह था, तो वो लगातार रोए जा रहा, बेहोश हुए जा रहा, कुछ किया। ऐसे में कभी कभी एक प्रयोग कराया जाता है, एक लगाओ उसे तमाचा जोर से, क्यों पागल हो गया। जो जिसको जाना किसको नहीं जाना, सबको जाना है। देखा जब से रोने ऐसी हरकतें करने, घर में और सब लोग परेशान हो रहे, चुप बैठ बिल्कुल। ऐसे जो शॉक ट्रीटमेंट है ये भी कभी कभी काम। बता कौन नहीं गया आज तक? तेरे दादाजी गए थे, परदादाजी गए थे, कौन कौन जिंदा है? तेरे सामने गांव के कितने लोग मर चुके, क्या हुआ, कोई लौट के आया? बोलो भी तो घर में जिंदा है कि नहीं है? ऐसा कहने से इति ज्ञात्वा, ऐसे लॉजिक को जानकर, ये जानने का फल क्या है, मम बच्चा, अब वो मेरी बात सुन, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा उसकी धारा को तोड़ो। संसारी जीवों की अपनी चिंतन धारा चल रही है, उस चिंतन धारा को तोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या कहना चाहते महाराज आप बताओ क्या सुने? कि पहली बात तो सुनो, मैंने तुम्हें मुग्ध नहीं कहा, चतुर कहा। रूपल में गियर चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा? पिछली छंद में क्या कहा था? मुग्ध, अरे भोले प्राणी, वो भोले भंडारी, ऐसा बोलते ना। उसको लाइटली ये शब्द बढ़िया है, लेकिन खरेखर क्या कह रहे हैं कि वो बावड़े, ऐसे बोल रहे हैं। और यहां पर क्या कहा? चतुर। ये इसका बड़ा भारी टर्निंग पॉइंट है, आज इस पॉइंट पे बोल रहा है। अभी तक तो मैं वहां से, क्योंकि कल का गैप पड़ गया था, तो मैं वहां से कंटिन्यूटी के लिए लाया यहां तक। मुग्ध और चतुर, ये दो संबोधन में अंतर क्यों आया? पिछले छंद में भी कह रहे थे पुण्य बिना ना भी भवंती सभी हितार्था, और यहां भी वही कह रहे हैं। तो मैंने कहा था आपको कि हर छंद में इस पंक्ति का अर्थ अलग अलग है, एक नहीं। कहा था कि नहीं कहा था? मैं वही डिफरेंस बता रहा हूं। पिछले छंद में यही पंक्ति किसके लिए थी? भोले प्राणियों के लिए थी, मोही जीवों के लिए। मुग्ध माने मोह युक्त, मुग्ध माने मोह युक्त। और जब जिसके मोह होता है वो उसके अकल काम नहीं करती, विवेक काम नहीं करता, वो बस मोह में ही पड़ा रहता। ठीक है ना? तो मुग्ध माने मोही प्राणी, और चतुर माने सम्यक ज्ञानी नहीं होता। चतुर माने जो लॉजिक से समझना सीख जाता है। न्याय शास्त्र जो है, लॉजिक जो है, वो क्या करता है? बुद्धि पे धार रखता है। जैसे हम चाकू पे धार रखते हैं तो वो शार्प हो जाता है, ऐसे लॉजिक जो है वो उसकी अकल को निर्णय करने में सक्षम बनाता है। 34 छंद तक आते आते आचार्य ने ऐसे मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए। कल मैं वापस दूसरे, तीसरे और चौथे छंद पे चलूंगा एक साथ, कैसे कैसे चेंज आ रहा। देखो नहीं पहचानोगे तो ऐसे सुनने से कोई फायदा नहीं। आचार्य ने क्रमिक प्रयोग किए,
आज अपन खाली इसी पे बोल रहे हैं कि मुग्ध और चतुर। मुग्ध कौन है? मोह के कारण, मोह के वशीभूत है। मोही जीव कभी अकल की बात ना सुनता है, ना सोचता है, वो बस अपने पड़ा रहता है। भाई साहब मेरी माँ मर गई, फला वो उसी में बावड़ा पड़ा रहता है। तो उसको तमाचे की तरह लगाते हैं, क्या? लॉजिक। वार्तादि जन्म नियतम जनानाम निस्वाकृतम भवति कोपि कृषि बलादि रे इति ज्ञात्वा। अरे भले आदमी, ऐसा जानकर, अब जब जान लिया लॉजिक को तो कौन हो गया वो? अब मोही नहीं है, उसका चुटकी बजाते ही सारा सम्मोहन टूट गया। तो वो कौन हो गया? चतुर। यदि दो छंदों में जो मुग्ध से चतुर की यात्रा नहीं समझ पाए, अंतर नहीं समझ पाए, तो उन्होंने अमृताशीति नहीं समझी। इसको पढ़ने का आचार्य के अंतर शब्दों का अंतर बता रहा हूं। पिछले छंद में संबोधन क्या था? मुग्ध, और इस छंद में संबोधन क्या है? चतुर। इसका मतलब है पिछला छंद प्योर मोही जीव के लिए था, और ये छंद कि जब आप बाई लॉजिक समझने के लिए तैयार हो गए, ये उन जीवों के लिए। कभी सोचा था आप इतनी देर, 3-4 कितने घंटे हुआ, वो तो तीसरा छंद भी चला। अरे तीसरे छंद की कह रहा हूं, तीसरे छंद में कम से कम 4 घंटे चला, और चौथा छंद आज दूसरे दिन चल रहा है। मैं अंतर क्या बता रहा हूं उनको पहचाना? कभी लगा था आपको कि तीसरा छंद प्योर मोही जीवों के लिए, जिनकी जो बुद्धि से काम लेते ही नहीं, उस लेवल के लोगों के लिए तीसरा छंद, और जो लॉजिक से काम लेना सीख गए, लॉजिक से बात सोचना करना जिनने शुरू कर दिया, उनके लिए है चौथा छंद। अंतिम डायलॉग सब में कॉमन है कि पुण्य विना नहीं भवंती समीहितार्थ, ये कॉमन है। लेकिन वह बात तीसरे छंद में मोही प्राणी के लिए कही जा रही है, और चौथे छंद में जो बाई लॉजिक अच्छी तरह समझना सीख गया है, विचार करने की शक्ति जिसकी जागृत हो गई है, ऐसे चतुर प्राणी के लिए भी। तो जब सामने पात्र जीव दो अलग अलग हैं, श्रोता दो अलग अलग हैं, तो बात का अर्थ एक कैसे हो सकता है? मेरा पॉइंट समझे कि नहीं समझे? मैं जाता हूं दुकान पे, शाम को गया फल लेने, मैंने कह दिया भैया गए। अब वहां जाके वो देख रहा था, पूरा चक्कर लगा लिया मार्केट का, पैसा तो है, चक्कर लगा लिया। बाद में आए लौट के, जैन साहब कहीं नहीं मिला ना। हम जानते हैं आपको क्या चाहिए, हमने इसीलिए पहली बार में आपको टोका नहीं था कि आपको देख लेने दो। मुझे पता था आप मेरे ही पास आओगे, मेरे से क्या चतुर। क्यों? क्योंकि आप हल्की चीज पसंद ही नहीं करते, और बढ़िया चीज और किसी के पास है नहीं। आज 4 से तो दुकानदार कुल फल वाले, हमें पता है कौन क्या लाया, क्योंकि मंडी में सब लोग एक साथ खरीदते हैं, सबको एक दूसरे का पता होता है क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा। डिफरेंस समझे? मुझे पता है मेरे ही पास है आपकी चीज, मैं पहले ही से कह रहा था, देखो जैन साहब अभी घूम फिर के आने वाले। जब व्यक्ति की योग्यता का पता हो तो ये भी तय होता है कि इसका उपयोग अन्य कहीं टिकने वाला नहीं, अन्य किसी पे इसको पसंद आने वाली चीज नहीं है, अन्य कहीं ये रीझने वाला नहीं। आपकी योग्यता का प्रमाण है। सच बता रहा हूं मुकेश जी, पहले मैं संडे को जब इनके यहाँ शंकर रोड मुकेश जी बैठते थे, स्वाध्याय के बाद जाता था, तो मेरा रूटीन था मैं ओखला मंडी होके आता था, ओखला मंडी से फल खरीद। अब वहां तकरीबन मोमडन्स व्यापारी, उन लोगों का थोड़ा अक्खड़ व्यवहार होता है। भाई
एक तरफ से लेना पड़ेगा, जो है वैसा लेना पड़ेगा, पलटा पलटी नहीं करोगे। मैं ऐसे ही पहुंच गया। मैं तो लेता था कई दिनों से, तो जिस दुकानदार से लेता था उसका बेटा खड़ा था उस दिन, बाप नहीं था। मैंने पूछा बेटा बाप कहाँ है, बापू कहाँ है तुम्हारे? यहीं गए, भी आ जाएंगे। क्या चाहिए आपको? कि ये चाहिए। कि ले लो आप। अब मैं जैसे लेता हूँ वैसे लेने लगा, पूरे उसके पेटी खोल के पलट पलटा के जितने अपने काम के हुए वो निकाल ली, बाकी छोड़ दी। वो कहता ये क्या कर रहा हो, रख दो सब। क्यों? मैं तो ऐसे ही लेता हूँ, ऐसे नहीं मिलेगा, ये कौन लेगा ये वाले? वो लड़ने लगा मेरे से। इतने में उसका बाप लौट आया। कहते क्या बात है, क्यों हल्ला कर रहा है? अरे ये पूरा सारा बिखेर दिया सामान। कहते वो ऐसे ही लेते हैं और मैं उन्हें ऐसे ही देता हूँ। कहते पापा ऐसे क्यों करते हो? उसने कहा इसलिए करता हूँ कि इधर आने वाले लोगों में एक ये समझदार जिससे चीज की परख, जब ये छांट लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अच्छी चीज कौन सी होती है और खराब कौन सी। पैसे के कारण नहीं, पैसा तो मैं फालतू देते ही नहीं, वो तो बिल्कुल हिसाब किताब का देता हूं। आप भ्रम गलत समझे, मेरा वो उत्तर कुछ और था। वो कहता एक आदमी तो है जिससे जो फल कह दो वो हमें उसकी पहचान सिखा देता है, अगली बार मैं मंडी से वो चीज लेके आता चुन के। कहते इनसे हम सीखते हैं। कहते एक और ये जो पैसे दे जाते हैं वो हम रख लेते हैं, इनके तो हमें पैसे भी नहीं लेना चाहिए। ये हमें सिखाते हैं कि किस फल की क्या पहचान है, कैसा होना चाहिए। अब डिफरेंस समझे आप, पहचान समझे। यही पहचान की बात आचार्य यहां कर रहे हैं। ये है चतुर और वो था मुग्ध। मुग्ध लोग क्या होते हैं? गाड़ी में बैठे बैठे कहते हैं शान दिखा रहे, अरे जरा 2 किलो आम डाल देना। अरे बाबूजी बिल्कुल भाई, अच्छे से ना, हाँ बाबूजी बिल्कुल। और वो जान के 2 दबे हुए 3 ठीक ठाक डाल के और तोल देता, यूं घुमा घुमा के दिखाएगा। अरे कोई डमरू है जो बजा के दिखा रहा है तू? ये सब तमाशे यहाँ होते हैं, ये सचिन बहुत जानता है, समझ गए? तुम इनको घुमा घुमा के क्या दिखाते हो? तुम्हें पता ही नहीं है घुमा के दूर से दिखाने में। वो बैठा गाड़ी में, तुम वहां ठेले पे, तुम घुमा के दिखा रहे हो, उससे क्या होता? समझ गए ना? असली चीज की पहचान हो तो हाथ में लेके देखो। तुम ना खुशबू से पहचानते, ना हाथ में लेके पहचानते हैं। यहां पे इन दोनों खरबूजे आते हैं तो वो कहते बड़ी चिकनी स्किन के खरबूजे हों, जैसे क्रीम पाउडर लगाए हो, सबसे फीके निकलते, लौकी जैसे, और जिसके ऊपर पूरे में जाली सी बनी होती है सबसे मीठी निकलती। अब लोग कहते हैं बाबूजी ले जाओ। भाई हाथ जोड़े यार, मुझे माफ कर। दूसरा कहता है अरे बाबूजी को कहां फंसा रहे तुम, वो बहुत चतुर है। मैं चतुर शब्द पर बोल रहा हूं, अपनी विशेषता नहीं बता रहा हूं। जो व्यक्ति अच्छे और बुरे की पहचान रखता है और पहचान का आधार रखता है कि ये क्यों अच्छा है और ये क्यों बुरा, ये क्यों हितकारी और ये क्यों अहितकारी, ऐसा निर्णय करने का कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर है। मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ी गंभीरता से लेना, मैं भी भरे हृदय से बता रहा हूं। एक बहुत बड़े प्रतिष्ठाच है, बहुत बड़े प्रतिष्ठाच है, अपने मोक्ष भी नहीं, उसके बाद बड़ा नाम। तो मैंने जब अपनी पुस्तक में लिखा कि जिनेंद्र भगवान के प्रक्षालन की विधि मात्र इसलिए की जाती है कि साक्षात समोसण में विराजमान जिनेंद्र भगवान, उन पर कभी धूल मिट्टी नहीं बैठती, और यहां जिन बिंब है इन पर बैठ जाते। तो हम जब दर्शन करने जाएं तो साक्षात जिनेंद्र परमात्मा जैसे दिव्य रूप के दर्शन हो, उसमें कहीं धूल मिट्टी ना दिख जाए किसी को, मलिनता ना दिख जाए किसी को, इसलिए सबसे पहले प्रक्षालन किया जाता है। हमने ये लिखा। अब वो कहते मैंने अपने पिताजी को पढ़ाया, वो कहता अरे क्या बावड़ा आदमी है, क्या मूर्ख आदमी है, जिनेंद्र भगवान के प्रक्षालन का तो अतिशय पुण्य है। अतिशय पुण्य तो है, कैसा कि हमें भी उनके निर्विकार रूप के दर्शन हुए, और दिन भर जो आए मंदिर में
उनको भी निर्विकार रूप के दर्शन हुए, मलिन रूप के दर्शन नहीं हुए। उन्हें ये अतिशय समझ में नहीं आता। उन्हें अतिशय समझ में क्या आता? किसी की खाज ठीक हो जाए तो अतिशय है, किसी को कुछ पैसा धेला मिल जाए तो अतिशय है, किसी के बहू के बच्चा हो जाए तो अतिशय है, कोर्ट में मुकदमा जीत जाए तो अतिशय है। उन्हें समझ में ही नहीं आता। जो असल अतिशय है वो समझ में नहीं आता। विडंबना समझ रहे? इन लोगों को समझाना बहुत कठिन है। ये मुग्ध हैं, भोले प्राणी हैं। फिर मैंने उनकी क्लास लगाई। तो मेरी यहाँ आए थे, यहीं पर बैठा की क्लास लगाई जहां मैं बैठा हूं। बाकायदा नाम के बड़े प्रतिष्ठाचार्य नीचे बैठे हुए थे, मैं सामने बैठा हूं। मैंने कहा बताओ, समौसण में जो जिनेंद्र भगवान होते हैं उनका प्रक्षाल की विधि क्या होती है? उनका तो होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? उनमें धूल मिट्टी नहीं बैठती। तो हमने कहा यहां पर प्रक्षाल क्यों होता है? तो धूल मिट्टी के लिए हुआ, साफ करने के लिए। तो मैंने और क्या कहा था? फारसी बोली थी। अब डिफरेंस उन्होंने 2-3 चीजों को मेरे से जाना। फिर जितनी उन्होंने प्रतिष्ठा की पुस्तकें संपादित की, सब पहले लाते थे, कहते सुदीप जी एक बार देख लो, जो गलती हो ठीक। कहते आपके हिसाब का तो नहीं बना पाऊंगा, गड़बड़ियां तो रहेंगी, लेकिन मूल पाठ में कोई अशुद्धि हो तो ठीक कर देना, क्योंकि उनके आप विशेषण समझ गया। आज वो जैन समाज में, मुमुक्षुओं के अलावा जैन समाज में सबसे बड़े प्रतिष्ठाचार्य के रूप में पूजे जाते हैं। समझ गया। और वो जानते हैं अच्छी तरह से कि ये चीज के यदि सही जानकारी किसी के पास है, क्यों? ये चतुर शब्द का अंतर बता रहा हूं कि जो लॉजिक से चीज को पहचानता है वो चतुर। जिसने लॉजिक से निर्णय करने नहीं सीखा, सम्यक ज्ञानी नहीं हो गया वो, आत्मज्ञानी नहीं हो गया वो, लेकिन तब भी चतुराई हो सकती है। जो वस्तु आपको चाहिए, जो कार्य आपको करना है, उसमें हित हित की पहचान जिसको है, अच्छे बुरे की पहचान जिसको है, वो चतुर। उसका लॉजिक जिसको पता है वो चतुर। समझ में? तो अब आप यदि चतुर हो गए हो तो आस्व पुण्य, तुम पुण्य में लग जाओ, समर्पित हो जाओ। आस्व शब्द का अर्थ बड़ा अटपटा है। एक शब्द होता है आस्वाद, पूरी तरह से मजा लेना, टेस्ट लेना। एक कई लोग पुण्य करते हैं लेकिन पुण्य का मजा नहीं लेते। नहीं आया समझ में? मैं आपको बताता हूं। पूजा करते हुए 10 लोग कर रहे हैं, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग करो, उनके चेहरे के भाव देखो, उनके मन में क्या चल रहा, काफी कुछ पता चल जाएगा। समझिए, कई लोग ऐसे ऐसे करके आंखें बंद करके बहुत झूम के, ध्यान रखना, कोई हिंदी की लेखिका है, उन्होंने कहा है कि लंबे घूंघट वाली से बचना। जो लंबा घूंघट दिखाती है, निकालती है ना, वो ज्यादा दुष्चरित्र होता है। तो जो ज्यादा यूं यूं दिखाते हैं ना, लंबा घूंघट वाले, इनसे बचना। इनके अंदर गृहीत मिथ्यात्व के अलावा कुछ नहीं होता, बिल्कुल बचना है इनसे। ये सिर्फ भगवान को कर्ता मान के बैठे हैं, ये कर्ता भाव के पोषण के अलावा कुछ नहीं करते हैं। ये पक्के भिखारी। अच्छा, दूसरा, जिसने भगवान के वीतरागता आदि गुणों को जाना, वो भी अभिभूत होके करेगा, लेकिन उसके अभिभूत होने में उन शब्दों पे, उन प्रकरणों पे नहीं होगा कि जहां पर इंद्र चक्र सक्रादि होए के जा मैं मोक्ष मजा, ऐसे चीजों पे नहीं होगा। वो किस पे होगा? जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति है, वो उन पे होगा। भगवान की जो परम शांत मुद्रा मेरे जैसे जीवों के लिए अपनी आत्मानुभूति, वो इधर से इधर, उधर देखा वो अपने को देख रहे थे, इधर देखा हमने भी अपने को देख लिया। ये जो परिणति हुई, ये परिणति भिन्न है। उन जीवों में पहचानो कि कौन भगवान की पूजन कर रहा और कौन भोगों की पूजा कर रहा।
सब अर्घ वो ही लिए हैं। कल्पना करो, धोती दुपट्टे वैसे ही पहने हैं, शरीर सबके भी सामान्य, जो शुद्धि होती वो है, द्रव्य वो ही लिए बढ़िया से बढ़िया, पूजन वो ही पढ़ रहे हैं, शब्द वही बोल रहे हैं, और शब्द वैसे ही खड़े हैं वो सब लोग। उसके बावजूद सब कहीं ना कहीं अलग अलग जगह खड़े हैं। कोई मिथ्यात्व में खड़ा है, कोई पुण्य में खड़ा है, कोई सम्यक्त में खड़ा है, कोई अपने आप को, मुनिराज जाते हैं तो जिनबिंब के दर्शन क्यों करते हैं? क्योंकि उनको देखते ही अपने और उनकी दूरी में, बीच में क्या है ये पता चलता है। नहीं आया समझ में? कुंद कुंद सिमंदर भगवान के पास क्यों गए थे? श्रेणी, हमारे तुम्हारे बीच की सीढ़ी नहीं है ना भाई, आप उधर हो हम इधर हैं, दो के बीच में सीढ़ी चाहिए, बीच में खाइए, उसको अब सीढ़ी चाहिए। पॉइंट समझे कि नहीं? उस सीढ़ी को श्रेणी भी कहते हैं। तो वहां देख के मुनिराज के भाव आते हैं कि मैं श्रेणी कैसे आरोहण करूं। भगवान आपके दर्शन करने इसलिए आया कि आप श्रेणी चढ़ चुके और मुझे श्रेणी मिली नहीं अभी तक। मैं श्रेणी, जो मुनिराज होके अन्य किसी भाव से दर्शन कर लें, समझ लेना वो मुनिराज ही नहीं। जो पुण्य के लिए दर्शन कर लें वो मुनिराज नहीं है, क्योंकि पुण्य तो बहुत छोटी चीज है। मुनिराज जैसे महाविरागी, उन्हें पुण्य का करना क्या? बताओ क्या करना? जैसे किसी मुनिराज को बच्चों के खिलौने का क्या करना? ना तुम्हारे यहां होना है तो काहे को अच्छा लग रहा तुम्हें खिलौना? क्यों देख रहे बजा के? दुकानदार, कभी आप निकल रहे हो, क्यों? जिन्हें कपड़ा पहनना नहीं वो खादी के हथकरघे के कपड़े क्यों देख रहे? पॉइंट समझे कि नहीं समझे? क्यों देख रहे हैं आप? जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते की जानकारी क्यों ले रहे हैं? जानकारी ले रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में जाने का भाव है, आप उस भूमिका में हो ही नहीं जिस भूमिका। मुनिराज यदि जिन दर्शन करते हैं तो एकमात्र विकल्प रहता है, एकमात्र भाव, आप श्रेणी चढ़ चुके हो और हम श्रेणी के इस पार, हमें श्रेणी नहीं मिली। हम प्रयास करते हैं, जैसे सांप सीढ़ी में गोटी चलाते हैं, पासा फेंकते हैं, लेकिन वो नंबर ही नहीं आ रहा जिससे श्रेणी मिलती। हमें तो नाक खाने वाले नंबर आ रहे हैं, नीचे जाने वाले नंबर आ रहे हैं, ऊपर चढ़ने वाले नंबर नहीं आ रहे। चढ़ने वाले नंबर कब आएगा हमारा? वो नंबर कब आए? समझ रहे ना? ऐसे ही मुनिराज वीतराग परमात्मा के दर्शन करते ही क्या सोचेंगे? प्रभु, वो श्रेणी का भाव जगह के हम आपके नजदीक आ सके। इसके अलावा जिन दर्शन से कुछ भी सोच ले तो समझ लेना भावलिंगी मुनिराज ने। बाहर की मुद्रा वो हो सकती है, अंतरंग के भाव वो नहीं है। इसीलिए हमें भाव को लिंग कहते हैं, द्रव्य को लिंग नहीं कहते। लिंग माने पहचान। लिंग शब्द का अर्थ क्या है? पहचान, और कुछ अर्थ नहीं है। भाव ही तुम्हारी पहचान है, द्रव्य तुम्हारा पहचान नहीं है। शरीर दिगंबर होना ये तुम्हारे मुनि होने की पहचान नहीं है। अंतरंग में भाव उस अत्यंत विरक्त है संसार के संयोगों से, और एकमात्र श्रेणी आरोहण के लिए अनुरक्त हैं। भगवान के दर्शन का उनको नियम नहीं है। करते क्यों है? जब मिल जाए तो करते जरूर है। करते क्यों है? कि उनके दर्शन करके, जिनबिंब के दर्शन करने से अंदर में ये भाव, हैसियत पता चलती है, मैं इस पार हूं, आप उस पार। रूपल बहन वो दृश्य अभी भी मतलब रोमांच सा हुआ था, कभी मिटता नहीं है। अष्टापद कैलाश की वंदना करने गया, चलते चलते बिल्कुल लास्ट कॉर्नर तक पहुंच गया। ऊपर से ऐसा लग रहा कि कैलाश पर्वत ये रखा, बस 10 कदम बढ़ो और छू लो, लेकिन बीच में कम से कम 1 किलोमीटर गहरी खाई, गहरी, पूरी बर्फ से पटी हुई,
1 किलोमीटर गहरी खाई। अब क्या करें? जब हम उस परिक्रमा के रास्ते पे चल रहे तो अष्टापद पर्वत जो है ना, उसके किनारे जो मंदिरों की आकृति आपको दिखाई थी, एक मंदिर का बाकायदा दरवाजा दिख रहा, चौखट दिख रही पत्थर की पूरी। अब मन में ऐसी होश हुई कि मैं किसी तरह चढ़ जाऊं और भगवान अंदर तो होंगे ही होंगे, दर्शन कर लूं जो भरत चक्रवर्ती ने बनवाए थे, दर्शन कर लूं। लोगों की किसी की परवाह नहीं की। लोगों ने, गाइडों ने कह रखा था, देखो यहाँ इतने रास्ते के अलावा कदम मत बढ़ाना, उधर रेड आर्मी लगी हुई है, वो वहीं से गोली मार देगी। उनके पास बड़ी दूर वाली राइफल से। समझ नहीं काम की, सुना हमने भी था, समझ नहीं काम की। इतना दरवाजा देखते ही ऐसा भावावेश आया कि चढ़ जाओ, लेकिन वहां रेत ऐसी है बर्फीली कि 1 कदम आगे बढ़ा और 3 कदम फिसल के पीछे। मतलब जहां खड़े थे वहां तक पहुंचने, उससे भी पीछे चले गए। तब लगता है कि ये दूरी जो जरा सी है, 20 सीढ़ी जितनी दूरी, और 20 सीढ़ी जितनी दूरी हमारे लिए युगांतरकारी दूरी लगी। कोई सीढ़ी मिल जाए तो अभी पहुंच जाए। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने चाइना में जो इंडियन एम्बेसडर थे अभी 1.5 साल पहले, उनको मेल लिखा। वो होने को नॉन जैन थे, लेकिन उनकी पत्नी और उनकी मां जैन थी। वो मां जैन धर्म जानते थे, आदर करते थे, मंदिर भी जाते थे कभी कभी। उनसे कहा मैंने बड़े भावुक शब्दों में, सर एक कृपा कर दो, आप चाहे मेरा सब कुछ ले लो, एक कृपा कर दो कि मुझे उतनी लंबी एक सीढ़ी वहां दिलवा दो ताकि हम वहां जाके देख सकें। उन्होंने मेल लिखी, सुदीप जी आप नहीं जानते चाइना गवर्नमेंट क्या करती है और उनकी क्या नीति, मैं कह भी नहीं सकता, और आपकी बातें यदि कह दूंगा तो वो वहां पर चढ़ के खुद वहां की सब चीजें गायब कर दें। कहते अच्छा है ढका रहने दो। समझ रहे? वो सीढ़ी की महिमा मैं जितनी समझ सकता हूं, श्रेणी की महिमा मुनिराज जो समझ सकते हैं, जिसके लिए भरत चक्रवर्ती के बनाए मंदिर में बिल्कुल ये सामने दरवाजा और प्रवेश कर जाओ, जो ललक थी, ऐसे ही मुनिराज के लिए ललक होती है कि ये सामने श्रेणी आरोहण किए हुए विराजमान है और मैं इस पार कैसे इधर से उधर पहुंच जाऊं। इसके अलावा दूसरी चीज चाहे। कौन है वो? कौन है वो नकली आदमी। तुम आदिनाथ प्रभु के उस क्षेत्र के दर्शन करने गए और उन 72 जिनालयों में से एक जिनालय का दरवाजा दिख रहा और उनके दर्शन के अलावा तुम्हें कुछ पसंद आ जाए, कोई और भाव आ जाए, तो तुम ग्रस्त भक्त नहीं हो। और वीतराग मुनिराज के दर्शन में, वो तीर्थंकर की प्रतिमा के दर्शन करने के बाद श्रेणी आरोहण करने के अलावा कोई भाव आ जाए तो तुम मुनिराज नहीं। भाव ही तो लिंग है यहां, समझे? इसलिए क्या कहा? चतुर आस्व पुण्य। तुम पुण्य का आस्वादन लेना शुरू करो, मजा लेना शुरू करो, रमना शुरू करो। मुमुक्षुओं में तो पुण्य शब्द ही हे है। बात करना पाप है, बात पुण्य की है, लेकिन यहां बात करना पाप। अरे भाई, वो निदान वाला पुण्य था, वह विपाक वाला पुण्य था जिसके लिए निषेध किया। तुम इन भावों में ना इधर के हो ना उधर के हो। तुम्हें पुण्य की हेता बता दी गई तो तुम पूजा भी ढंग से नहीं करते। अरे कम से कम इसका आनंद तो लो। तुम हम पढ़ते हैं साक्षात श्री अनंत का मानो निवन प्रसन्न करो। तुम तर्क लगाते हो कि अनंत का तो प्रसन्न होते ही नहीं है, अनंत को तो निवन कोई करते ही नहीं। जो कवि ने लिखा है उन भावों को पहचानो। जब वो लिखते हैं पापा चरण तज निवन करता, तो कभी अंदर में सोचोगे तुमने पाप का आचरण छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कुछ ऊपर हुए, अपग्रेड हुए कि नहीं हुए?
कहीं अपने परिणामों में अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? कभी वो आस्वादन लेना शुरू किया कि नहीं किया कि जैसे आप जिन परमात्मा का साक्षात अभिषेक कर रहे हो या वो उनके इतने नजदीक हुए हो, आपको वो फीलिंग्स जगी कि नहीं जगी? नहीं जगी तो आपने आसो नहीं किया, क्रिया तो की लेकिन आपके भाव नहीं जुड़े। क्रिया के साथ आपके जब भाव जुड़ते हैं तो उसको आसो कहते हैं। इस आसो शब्द पे कल चलेगा, आज समय पूरा हुआ। कल इसका सुनना बहुत आनंद आने वाला।